गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। आशा करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आएगी, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। क्योंकि आज की कहानी में हम जानेंगे कर्मों के फल से भागता हुआ इंसान क्या कुछ कर लेता है या कैसे कर्मों के फल से बचा जा सकता है। तो चलिए ज्यादा समय न गवाए, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के शुष्क मैदानों में बसे कलापुर नामक धूप से झुलसते गांव में अर्जुन सिंह रहते थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कभी जयपुर के चहल पहल भरे बाजारों में घंटी की तरह गूंजता था। उनके स्टॉल वाराणसी के रेशम, कश्मीर के केसर और रेगिस्तान की धूप में चमकने वाले गहनों से भरे हुए थे। दुनिया के लिए वो लक्ष्मी की कृपा से एक व्यापारी थे। उनकी दौलत उनकी चालाकी का सबूत थी। लेकिन अपने बढ़िया कुर्ते के नीचे अर्जुन रहस्यों से भरा दिल लिए हुए थे, एक आत्मा जो हमेशा अपने कर्मों की छाया से भागती रहती थी। इसकी शुरुआत 12 साल पहले हुई थी, जब अर्जुन एक युवा व्यक्ति थे और उनकी महत्वाकांक्षाएं गर्मियों की रेत से भी ज्यादा जलती थी। कलापुर मिट्टी के घरों का एक छोटा सा समूह था, जहां के लोग अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट थे। लेकिन अर्जुन ने और भी बहुत कुछ पाने का सपना देखा था। धन, शक्ति, एक ऐसा नाम जो गांव की सीमाओं से परे गूंजेगा। उनके पिता रामू नाम के एक बुनकर ने उन्हें आगाह किया, कर्म एक धैर्यवान शिकारी है बेटा, तुम्हारा हर चुनाव तुम्हारे भाग्य का धागा बुनता है। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की समझदारी को गरीबी में बिताए जीवन के डर के रूप में खारिज करते हुए उपहास किया। वो अपनी नियति को भुनाने के लिए तैयार था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसे मौका जयपुर के एक धनी व्यापारी रवि मल्होत्रा के साथ मिला, जो अपने व्यापार साम्राज्य के लिए कपड़ा खरीदना चाहता था। रवि अपने कांपते हाथों और तीखी आंखों के साथ एक प्रभावशाली व्यक्ति था। उसका नाम दिल्ली से लेकर उदयपुर तक जाना जाता था। अर्जुन ने महानता का मार्ग देखा। उसने रवि का अपने घर में स्वागत किया, नीम के पेड़ की छाया में उसे ठंडी लस्सी पिलाई, दुर्लभ कपड़ों और विशेष सौदों की कहानियां सुनाई। कुछ ही महीनों में अर्जुन कलापुर में रवि का भरोसेमंद एजेंट बन गया। अनुबंधों को संभालता, बुनकरों से बातचीत करता और बूढ़े आदमी का विश्वास जीतता। लेकिन अर्जुन के लिए विश्वास एक साधन था, साध्य नहीं। एक मानसून की शाम, जब अरावली की पहाड़ियों पर गड़गड़ाहट हो रही थी, रवि ने अर्जुन को सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक सौंपा, जो पड़ोसी गांव के बुनकरों के समूह के लिए बनारसी रेशम की खेप के भुगतान के लिए था। संदूक भारी था, उसमें रखी हुई चीजें एक ऐसी दौलत थी जो किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकती थी। जैसे ही अर्जुन ने इसे पकड़ा, एक विचार ने जड़ पकड़ ली, अंधेरा और मोहक। जब सब कुछ मिल सकता है तो टुकड़ों के लिए मेहनत क्यों करनी। रेगिस्तान विशाल था, इसकी रेत रहस्यों को निगलने में सक्षम थी। उस रात अर्जुन ने छाती को सीने से लगाए हुए कलापुर से भाग लिया। पीछे एक गांव छोड़ दिया जो उस पर भरोसा करता था, और एक व्यापारी जो उसे दोस्त कहता था। जयपुर में अर्जुन ने खुद को फिर से बनाया। सोने ने उसे चांदनी बाजार में एक स्टॉल, फिर एक गोदाम, फिर नक्काशीदार बलुआ पत्थर के मेहराब वाली एक हवेली खरीदी। उसने मीरा से शादी की, जो मानसून के बादलों जैसी आंखों वाली एक सौम्य महिला थी, जो उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित सफलता की कहानियों पर विश्वास करती थी। उसने रेशमी कपड़े पहने, दावतों की मेजबानी की और एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसका नाम विस्मय से फुसफुसाया गया। लेकिन रात में जब शहर सोता था, अर्जुन जागता रहता था। रवि की भरोसेमंद मुस्कान, चुराए गए सिक्कों की खनक और उस गांव की यादों से पीड़ित था जिसे उसने बर्बाद कर दिया था। कलापुर में अर्जुन का विश्वासघात एक घाव था जो सड़ गया। बुनकरों का समूह अपने भुगतान से वंचित रह गया। जो परिवार कभी अपने करघे में सपने बुनते थे, अब भूख से जूझ रहे हैं। स्कूल जाने की उम्मीद रखने वाले बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, उनके हाथ 10 साल की उम्र से पहले ही कठोर हो गए हैं। रवि अपने भरोसेमंद व्यक्ति से हुए नुकसान और विश्वासघात से शर्मिंदा होकर बीमार पड़ गया। उसका दिल भी उतना ही टूट गया जितना उसका भाग्य। 1 साल के भीतर वो मर गया। उसका साम्राज्य रेत की तरह ढह गया। गांव वालों ने अर्जुन के नाम को कोसा और उसके पिता रामू चुप हो गए। अपने बेटे की शर्म से उनकी आत्मा टूट गई। जब रामू अपनी मिट्टी की झोपड़ी में अकेले मर गया, तो किसी ने उसकी आत्मा के लिए दिया नहीं जलाया। सालों तक अर्जुन अपने अतीत से भागता रहा। उसने खुद को व्यापार में रेशम की सरसराहट और चांदी के वजन में दफना दिया। उसने खुद से कहा कि उसने वही किया जो कोई भी इंसान करता, जो किस्मत ने दिया उसे स्वीकार किया। लेकिन कर्म, जैसा कि उसके पिता ने चेतावनी दी थी, अथक था। इसके धागे समय के साथ बुने गए, उस पल का इंतजार करते हुए जब वो कस जाए। अपनी उड़ान के 12 साल बाद दिवाली के दौरान अर्जुन की दुनिया उधेड़ने लगी।
हवेली तेल के दियों से जगमगा रही थी, उनकी लपटें रात में नाच रही थीं। लाल रंग की साड़ी में चमकती मीरा ने मिठाई और हंसी के साथ मेहमानों का स्वागत किया। उसकी गर्मजोशी आंगन को भर रही थी। अर्जुन ने एक विनम्र मेजबान की भूमिका निभाई, लेकिन उसकी आंखें छाया की ओर दौड़ गईं, जैसे कि किसी भूत के आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहा हो। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान खुद देख रहा है, इंतजार कर रहा है। जब उत्सव चरम पर था, हवेली के द्वार पर एक भिखारी दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा अरावली की चट्टानों की तरह खराब हो गया था, लेकिन उसकी आंखें काली और तीक्ष्ण अर्जुन को ब्लेड की तरह काट रही थी। एक बूढ़े आदमी के लिए एक सिक्का, साहब, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज में कलापुर की बोली की लय थी। अर्जुन जम गया, उसके अंदर एक ठंड दौड़ गई। उस आदमी की निगाहों में कुछ ऐसा था जिसने उसकी गहरी दबी याद को जगा दिया था। उसने सिक्का उछाला और भिखारी को दूर भगा दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी वहीं रुका रहा और बुदबुदाया, तुम अपने कर्मों से नहीं बच सकते, अर्जुन सिंह। ये शब्द बिजली की तरह कौन थे। जयपुर में कोई भी उसका पूरा नाम नहीं जानता था, केवल कलापुर के लोग ही जानते थे। अर्जुन ने जोर से गेट बंद किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन भिखारी की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगली सुबह एक पत्र आया, जिसका कागज पीला पड़ गया था और उसकी लिपि अस्थिर थी। ये लीला का पत्र था, एक चचेरी बहन जिसे अर्जुन को बमुश्किल याद है, जो कलापुर से लिख रही थी। उसने गांव के दुखों, उसकी चोरी से टूटे परिवारों, बिना उम्मीद के बड़े हुए बच्चों और उसके पिता की एकाकी मौत के बारे में बताया। उसने लिखा, भगवान सब देखते हैं, जो तुमने चुराया है उसे वापस करो या अपने कर्मों के अभिशाप के साथ जियो। अर्जुन ने पत्र को आंगन में जला दिया। आग की लपटों को उसे भस्म करते हुए देखा, लेकिन उसके शब्द उसकी आत्मा में जल गए। उसने मीरा से कहा कि यह एक गलती थी, एक शरारत थी, लेकिन उसने उसकी आंखों में डर और उसके हाथों में कंपन देखा। उस दिन से अर्जुन की सावधानी से बनाई गई जिंदगी उखड़ने लगी। उसके सपनों में रवि के दर्शन होने लगे। उसका चेहरा पीला और आरोप लगाने वाला, मुरझाई हुई फसलों के खेत में खड़ा था। भिखारी फिर से प्रकट हुआ, हमेशा शाम के समय, धुएं के एक झोंके की तरह पहरेदारों को चकमा देते हुए। अर्जुन का कारोबार लड़खड़ा गया, शिपमेंट गायब हो गए, ग्राहक दूर हो गए और आग ने उसके सबसे बड़े गोदाम को जलाकर राख कर दिया। जयपुर के बाजारों में कानाफूसी फैल गई। अर्जुन सिंह को श्राप लगा था। मीरा ने उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। तुम्हें क्या सता रहा है अर्जुन? उसने पूछा। उसकी आवाज नर्म लेकिन आग्रहपूर्ण थी। वो कबूल करना चाहता था, खुद का बोझ हल्का करना चाहता था, लेकिन शर्म ने उसका गला घोट दिया। कुछ नहीं, उसने झपट्टा मारा। बस बदकिस्मती। मीरा की आंखें, जो कभी गर्म थीं, दूर हो गई और अर्जुन को लगा कि उसकी दुनिया और भी दूर हो गई है। हताश होकर उसने जयपुर के बाहरी इलाके में एक मंदिर में एक पंडित की तलाश की, जो अपने सपनों के लिए जाना जाता था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे पंडित ने अर्जुन को उसके डर के बारे में बताते हुए सुना, हालांकि उसने अपने अपराध की सच्चाई को छिपाया। पंडित की आंखें सिकुड़ गईं। तुम बिना चुकाए कर्ज से भाग रहे हो, उसने कहा। देवता संतुलन की मांग करते हैं। कलापुर जाओ, जिससे तुम भागे हो उसका सामना करो, वरना तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन हंसा, एक खोखली आवाज। कलापुर वापस लौटो। जिस गांव को उसने धोखा दिया, जिन चेहरों को उसने बर्बाद किया, उसका सामना करने के लिए वो मरना पसंद करेगा। फिर भी पंडित के शब्द उससे चिपके रहे और भिखारी की शक्लें और भी निडर होती गईं। एक रात अर्जुन को अपने दरवाजे पर मृत्यु के देवता यम की नक्काशीदार मूर्ति मिली, जिसकी पत्थर जैसी आंखें चमक रही थीं। उसने उसे सड़क पर फेंक दिया, लेकिन संदेश साफ था, उसका समय खत्म हो रहा था। अर्जुन का डर हताशा में बदल गया। वो कलापुर का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसे मिटा सकता था। उसने जयपुर के अंडरबेली से लोगों को काम पर रखा, खुरदरे, छायादार व्यक्ति जो कोई सवाल नहीं पूछते। उसने कलापुर के रिकॉर्ड, उसके अतीत के किसी भी निशान, उसकी चोरी के किसी भी सबूत को जलाने के लिए उन्हें पैसे दिए। उसने खुद से कहा कि इससे वो मुक्त हो जाएगा, उसके अपराध से उसे बांधने वाला धागा टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही लोग निकले, जयपुर में एक तूफान आया, भयंकर और अप्राकृतिक, मानो देवता विरोध में दहाड़ रहे हों। हवेली के आंगन में बिजली गिरी, जिससे एक पुराना पीपल का पेड़ टूट गया, और मीरा बालकनी से देख रही थी और आंसुओं में डूब गई। उसे एक ऐसा अंधेरा महसूस हुआ जिसका नाम वो नहीं बता सकती थी। लोग भीगते और कांपते हुए लौटे। वे कलापुर पहुंच गए थे, लेकिन गांव वैसा नहीं था जैसा अर्जुन ने बताया था। अभिलेख गायब हो गए थे, समय या बाढ़ ने उन्हें नष्ट कर दिया था।
लेकिन गांव वाले एक अभिशाप की बात कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने उनका भविष्य चुरा लिया था। वे अर्जुन सिंह के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने, जिसकी आवाज कांप रही थी, अर्जुन को कपड़े का एक टुकड़ा दिया, उसके पिता की पुरानी शॉल का एक टुकड़ा, जो उसके विश्वासघात की याद दिलाने के लिए गांव के मंदिर में छोड़ दिया गया था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो मोटा कपड़ा अतीत से बंधा हुआ था जिससे वो बच नहीं सकता था। उस रात अर्जुन ने खुद को अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया, शॉल को अपनी छाती से चिपका लिया। वो रोया, उसके आंसुओं ने कपड़े को भिगो दिया और यादें उसके अंदर भर गईं। उसके पिता की कोमल आवाज, रवि की भरोसेमंद हंसी, कलापुर के बच्चे धूल में खेल रहे थे। अपने कर्मों के बोझ ने उसे कुचल दिया और उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो अतीत को बदल नहीं सकता था, लेकिन वो उसका सामना कर सकता था। भोर में अर्जुन बिना कुछ कहे जयपुर से चला गया। उसने केवल एक छोटा सा थैला लिया, अपनी संपत्ति, अपनी हवेली, अपना नाम पीछे छोड़ दिया। वो रेगिस्तान में भटकता रहा, कलापुर की ओर, एक ऐसी जरूरत से प्रेरित होकर जिसका नाम वह नहीं बता सकता था। सूरज चमक रहा था और रेत अंतहीन फैली हुई थी, लेकिन अर्जुन चलता रहा। उसका शरीर हर कदम के साथ कमजोर होता जा रहा था। दिन रात में बदल गए, उसका पानी बहुत पहले ही चला गया था, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। 9वें दिन वो एक सूखी नदी के किनारे गिर पड़ा, उसकी ताकत खत्म हो गई। जब वो वहां लेटा था तो भिखारी प्रकट हुआ, अब फटा हुआ नहीं बल्कि चमक रहा था। उसकी आंखें दुख से नर्म थीं। तुम कर्म से आगे नहीं निकल सकते, उसने कहा, और अब अर्जुन उसे पहचान गया था, देवताओं का दूत, शायद स्वयं यम। अपने कर्मों का सामना करो अर्जुन सिंह, और मुक्ति पाओ। अर्जुन रोया, उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। मुझे खेद है, उसने अपने पिता से, रवि से, कलापुर से, मीरा से कहा। रेगिस्तान शांत हो गया और भिखारी गायब हो गया। जब अर्जुन जागा तो वो जीवित था, हालांकि मुश्किल से। वो उठा और कलापुर की ओर चल पड़ा, ये जानते हुए कि वो कभी वहां नहीं पहुंच सकता, ये जानते हुए कि क्षमा कभी नहीं मिल सकती। जयपुर में मीरा प्रतीक्षा कर रही थी, उसका दिल अनुत्तरित प्रश्नों से भारी था। हवेली के दिए बुझे हुए थे। कलापुर में गांव वाले एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे थे जो शायद वापस आ सकता है, हालांकि वे अब न्याय में विश्वास नहीं करते। और रेगिस्तान में अर्जुन सिंह मुक्ति की तलाश में चल पड़ा, एक आदमी जो आखिरकार अपने कर्मों के फल का सामना कर रहा था, हालांकि रास्ता लंबा था और अंत अनिश्चित था। गुरु नानक साखी के साथ इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर यह साखी आपके दिल को छू गई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गुरु जी की शिक्षाओं की रोशनी को जीवित रखा जा सके। अपने विचार साझा करने के लिए एक टिप्पणी छोड़ें या एक ऐसी कहानी सुझाएं जिसे आप सुनना पसंद करेंगे। जब तक हम फिर से न मिलें, धन्य रहें और प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।